अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जो पीएमडीसी की आज लाइव कचहरी थी जो आज फेसबुक पर लाइव कंडक्ट हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो पीएमडीसी ने जो एमटीकैट 2024 के हवाले से जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस किए हैं, पेरेंट्स ने उसके जो आंसर दिए हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें बहुत ही अहम अपडेट्स हैं, वीडियो के अंत क्लास में देखिएगा। इसमें जो स्टूडेंट्स के ज़्यादातर कंसर्न थे डेट को लेकर, सिलेबस को लेकर और जो एमटीकैट 2024 की वैलिडिटी के ये 3 साल रहेगी या नहीं, और आगे जो एमटीकैट है वो कितने साल के लिए वैलिड रहेगा, ये जितनी भी टीसीसी नेशनल एमटीकैट, तो इसी की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको पता चलूँ कि हमारे पास जो पीएमडीसी ने आज लाइव कचहरी कंडक्ट की है, इसमें स्टूडेंट्स की जानिब से सवाल पूछा गया कि एमटीकैट की डेट क्या होगी। तो पीएमडीसी की जानिब से कहा गया कि अभी हम काम कर रहे हैं अपनी कमेटी के साथ मिलकर, और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एमटीकैट एक शफाफ तरीके से कंडक्ट करवाया जाए और डेट बहुत ही जल्द फाइनलाइज करके आपको बता दी जाएगी, और जो डेट होगी वो एक ही रखी जाएगी, ठीक है। और इसमें अभी तक कोई फाइनल नहीं की गई डेट, ठीक है। जैसे ही डेट फाइनल होगी वो भी आपके साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें। हम और हमारा एमटीकैट 2024 के या 5 के ग्रुप में ऐड होने के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं एमटीकैट का सेशन ज्वाइन करने के लिए भी। इसके अलावा मैं आपको बताना चलूँ कि एमटीकैट का सिलेबस क्या रहेगा। पीएमडीसी की जानिब से कहा गया है कि हम सूबों के साथ मिलकर इस पर काम कर रहे हैं एमटीकैट रिफॉर्म्स कमेटी के साथ, के एमटीकैट का जो सिलेबस है वो क्या फाइनल किया जाए। स्टिल जो आपने फॉलो करना है वो अभी आपने पुराना सिलेबस ही फॉलो करना है एमटीकैट 2024 का, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है। नया सिलेबस जारी हो जाएगा और ये एक ऐसा सिलेबस होगा कि सारे सूबों की मुशावरत के साथ, ताकि जब नेशनल एमटीकैट होगा तो इसमें एक ही सिलेबस रखा जाता है। अगर हम बात करें एमटीकैट 2024 में भी, जैसा कि बहुत ज़्यादा मार्क्स आए हैं, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि क्या ये कैंसिल होगा या नहीं होगा वैलिडिटी के हवाले से भी, तो आपको बताऊँ कि पीएमडीसी ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। पीएमडीसी का कहना था कि पीएमडीसी इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती, एमटीकैट की वैलिडिटी 3 साल ही रहेगी। तो आपको बताते चलें कि इसके अकॉर्डिंग एमटीकैट 2024 के रिजल्ट के जैसा कि मार्क्स बहुत ही ज़्यादा हैं, तो ये एमटीकैट के जो मेरिट है वो बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है आइंदा 2 से 3 साल तक, क्योंकि जैसा कि आपने पंजाब में देखा है 94 से अबव मेरिट रहा है इस बार, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट मेरिट है तरीक का। और जैसा कि पीएमडीसी ने कहा कि अगर ये स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की जानिब से कोई तजवीज़ आती हैं, ठीक है, तो ये कानून ही, इसको आइन ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कौमी असम्बली में ही मामला डिस्कस होकर कोई तरमीम की जा सकती है। वैसे तो पीएमडीसी के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो 3 साल की वैलिडिटी को कम कर सके। और इसके अलावा एक और जो सवाल पूछा गया कि एमटीकैट की जो वेटेज है उसको कम किया जाए, जैसा कि पासिंग क्राइटेरिया जो 50% रखा गया है। तो पीएमडीसी ने कहा है कि ये हमारे पास जो एक आइन मंजूर हुआ है कानून जो या कौमी असम्बली में, तो ये उसके अकॉर्डिंग ही हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हम इसको कम नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि जो आइन होता है वो पीएमडीसी उसके इख्तियार में नहीं होता कि वो उसको चेंज कर सके। पीएमडीसी तो खुद एक इदारा है, वो उसके अंडर काम कर रही है, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर लॉ है, उसके अंडर उन्होंने भी रहकर अपना काम करना होता है। तो पीएमडीसी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो एमबीबीएस बीडीएस के एडमिशन्स के रिलेटेड अगर हम बात करें, तो पीएमडीसी के ने कहा है कि हमने पहले 28 फरवरी की जो यूनिवर्सिटीज़ को डेडलाइन दी थी, तो जैसा कि अभी तक सीट्स वेकेंट पड़ी हुई हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं, तो जैसा कि इस बार एडमिशन का प्रोसेस डिले हो चुका था, तो पीएमडीसी ने कहा कि हमने जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको 1 मंथ की तोसी कर दिया कि 31 मार्च तक वो अपने एडमिशन वगैरह कंप्लीट कर लें एमबीबीएस बीडीएस की सीट्स पर, और उसके बाद जो फिर स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन का डाटा है वो पीएमडीसी को भेज दिया जाएगा। तो फिर उसके अकॉर्डिंग पीएमडीसी स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन कर देगी। तो अभी जो 1 मंथ की तोसी है, तो इसके अंदर अंदर आपके जो भी एडमिशन एमबीबीएस बीडीएस के वो भी कंप्लीट हो जाएंगे जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर जाकर बरोने मुल्क से एमबीबीएस बीडीएस करते हैं, तो उनके लिए जो पीएमडीसी ने जैसा कि पहले शर्त रखी थी कि 50% आपके एमटीकैट में मार्क्स होने चाहिए, उसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आपने लेकर जाना है पीएमडीसी से। तो इसमें आपको बताऊं कि बड़ी चेंजेस जो की गई हैं, और इसके साथ जो 3 बहुत ही अहम बातें हैं जिन स्टूडेंट्स ने बाहर के मुल्क जाना है एमबीबीएस करने, तो उन्होंने इन तीनों चीज़ों को भी फॉलो करना है। तो पहले नंबर पर तो एनओसी में स्टूडेंट्स को परेशानी आ रही थी, मुश्किलात आ रही थी, एनओसी को जो पीएमडीसी ने ख़त्म कर दिया है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है एमबीबीएस के लिए, तो आपने पहले चेक करना है कि वो पीएमडीसी की अप्रूव लिस्ट में मौजूद है या नहीं। पीएमडीसी की वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि जो किसी भी मुल्क की जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो अप्रूव्ड है पीएमडीसी से या नहीं। उसके बाद आपने ये करना है कि पीएमडीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। और तीसरे नंबर पर आपके एमटीकैट में 50% वेटेज लाजमी होनी चाहिए, ताकि कल को जब आप पाकिस्तान में दोबारा आएँ एमबीबीएस करके, तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। जो आपके बाद में लाइसेंसिंग एग्जाम देना होता है उसमें आपको कोई भी परेशानी ना हो। नहीं तो जो भी एजेंट आपको वैसे ही भेज रहे हैं एमटीकैट के बगैर, तो ये कल को आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
और इसके अलावा अगर आप बात करें कि MTCAT 2025 जो हमारे पास नेशनल होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा, इसके हवाले से PMDC ने अभी कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, तो जो भी हमारे पास आज PMDC की ऑनलाइन ई कचहरी में बातें डिस्कस हुई हैं वो मैंने सारी आपके साथ शेयर कर दी हैं। और बाकी आपको बताना चलूँगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, अगर आप गाइडेंस लेने चाहते हैं, आपको नहीं पता है MBBS PDS के एडमिशन के रिलेटेड और MTCAT के रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी गाइडेंस फ्राहम की जाएगी। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का नंबर भी लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।